आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में 2023 अक्टूबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए है, लेकिन इससे पूर्व भी मैं आप सभी को विदित करा देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस लेते हैं वो हम जन्म कुंडली के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है उसके हिसाब से लेते हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मून साइंस की राशि होती है, चंद्र राशि। ठीक है, तो कुंभ राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन अक्टूबर के महीने का कुछ इस प्रकार है। हम देखते हैं कि कलेशों का बहुत योग बना हुआ है, खास करके मैरिड अनमैरिड कपल्स के अंदर। हम देखते हैं तू मैं, छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद, छोटी छोटी बातों पे तिरस्कार, आपकी गलती नहीं है तो भी किसी का आपको बार बार ब्लेम करना, ब्लेम गेम्स चलना, कलेश, संताप, लड़ाई झगड़े, ऐसा योग बना हुआ है। अब ये योग हर जगह अप्लाई होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में भी होगा, मैरिड अनमैरिड कपल्स दोनों में होगा, जॉब एरिया और बिजनेस में भी अप्लाई होगा, स्मरण रहे। ठीक है, तो वहां पे भी जिस प्रकार से आप अपनी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं, आपको उल्टा ही आपका सीनियर सुना सकता है। जॉब में और बिजनेस में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहे, उल्टे लॉस हो रहे हैं, उल्टा लोग आपको आपकी इनकम नहीं दे रहे हैं, जो आपसे डील करके जा रहे हैं आपको पैसे समय पे नहीं दे रही, जिस वजह से आपको क्लेश हो रहा है। तो स्मरण रहे पहले तो कि आपने उमा और महेश्वर यानी कि भोलेनाथ और माँ गौरी की आराधना इस महीने बिल्कुल समझ लीजिए आपके लिए श्वास की तरह है, आपने करना है। अर्धनारीश्वर स्तोत्र निकाल लीजिए गूगल से, एवरीडे उसका पाठ करके महादेव माँ गौरी को आपने अर्पित करना है दाम्पत्य जीवन के सुधार के लिए, मैरिड एंड मैरिड कपल्स। दूसरा, आपके ये जो जॉब एरिया और आपके बिजनेस एरिया में आप पे फालतू के लांछन लगाए जा रहे हैं, आपको रिकग्निशन नहीं दिया जा रहा है, आप पे लोड बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती की आपके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है, इसकी मुक्ति के लिए नरसिंह भगवान की आराधना रात में करके सोना है। रात में ऐसा नहीं है कि कोई हम तंत्र मंत्र बोल, नहीं, तांत्रिक कुछ नहीं है, शुद्ध सात्विक प्रयोग है। रात को नरसिंह भगवान की स्टोरी भर पढ़ लीजिए, जो प्रहलाद जी के लिए प्रकट हुए थे और नरसिंह भगवान आए थे और हिरण्यकशिपु का वध किया था, उसको फाड़ दिया था, वो स्टोरी भी पढ़ सकते हैं और उनके मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण यदि आपको करना है तो पूर्ण रूप से सात्विक होना पड़ेगा। नो अल्कोहल, ये उग्र रूप है, स्मरण रहे, उग्र अवतार हैं। अगर आप कुछ भी नियमावली में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वो ठीक नहीं होता। इसीलिए पूर्ण रूप से वेजिटेरियन, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है नरसिंह भगवान की आराधना में, और नो अल्कोहल, नो एग। ठीक है, और अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कृष्ण जी की आराधना कर लीजिए, एटलीस्ट वेजिटेरियन, प्याज लहसुन अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो कह रही हूं। कृष्ण जी की आराधना में भी नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा, अंडा छोड़ना पड़ेगा, अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, टोबैको छोड़ना पड़ेगा। आराधना आप किसी की करें, माहेश्वर की करें, उमा माँ की करें, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। नरसिंह भगवान की कर रहे हैं तो प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आराधना करें और उनसे कहें कि जो पॉलिटिक्स हो रहा है, जैसे पांडवों के साथ पॉलिटिक्स हुआ था तो आप उनके सारथी बन गए थे, उन्हें जिता दिया था, उसी प्रकार मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरे पे ब्लेम गेम्स डाली जाती हैं, मेरे पे गलत गलत चीजें कही जाती हैं, मुझे समझा नहीं जाता, जानबूझ के मुझे ह्यूमिलिएट किया जाता है, तो आप मेरे सारथी बनकर मेरा रक्षण करें और मेरी विजय कराएं। ठीक है, कोई भी स्तुति कर सकते हैं उनकी। मेन इंग्रेडिएंट क्या है? श्रद्धा, सिंसेरिटी, बिलीव, मेन इंग्रेडिएंट्स। इनके मिस हो जाएंगे अगर ये इंग्रेडिएंट्स तो आपका कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, ये सब कीजिए। और स्टूडेंट्स को भी कृष्ण जी की आराधना एवरीडे करनी है और उनसे यही कीजिए कि हमारे मस्तिष्क को उज्जवल रखें। स्कूल में हमारे दोस्तों से नहीं बनती है, टीचर हमें डांटती है तो उसका हम पे दुष्परिणाम ना पड़े, हम अपना पूरी एकाग्रता के साथ अच्छे से पढ़ाई करें और हम अपना आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि घर में भी कलेश के माहौल स्टूडेंट्स का बना हुआ है। माता पिता से ये अनुरोध है कि बच्चों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। अगर माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं स्टूडेंट्स से आग्रह करती हूँ कि आप शांत रहें और महादेव माँ गौरी को माता पिता बनाकर उनसे ये उपासना करें कि आप हमारे घर के माहौल को ठीक करें, उसकी वजह से आप पे कोई दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग हैं पेट में दर्द, शूल चुभना, पीठ में दर्द, इस प्रकार के योग बने हुए और ये सब मानसिक संताप की वजह से ही है। तो कृपया अपने आप को शांत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कथाएं सुने। इतने सारे भगवत भक्त टेलीविजन पे कथाएं कर रहे हैं, कथाएं सुने, उनको अपने जीवन में उतार के वैसे ही करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं।
ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड ब्लू, और ये दोनों ही रंग नारायण और महादेव के शिवगृह में देखे जाते हैं। इनकी आराधना करें, इनको पीताम्बर चढ़ाएं, इनको नीले फूल आते हैं, वायलेट पुष्प आते हैं, वो चढ़ाएं, और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर लीजिए। आशा है ये महीना आपका बहुत प्रार्थनाएं करके, पॉजिटिव रहकर, महादेव की आराधना करके, गौरी माँ की आराधना करके और कृष्ण जी की आराधना करके अति शुभ व्यतीत हो और आपके जीवन में कोई संकट ना आए। धन्यवाद।